एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ बॉडी ऑफ मास 1 kg सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल एज शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन T1 एंड T2 चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग इसका बीडी बना लेते हैं। नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा होगा, इधर की ओर टेंशन जो है वो है T1 और इसका ये वाला जो एंगल है वो दे दिया गया है 60 डिग्री। फिर दूसरी तरफ दे दिया गया यहां कहीं पर है T2 और जो ये वाला एंगल है वो दे दिया गया है 30 डिग्री। कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं भाई। T1 का इधर कंपोनेंट आएगा, T1 जिसके साथ एंगल दिया होगा उसके साथ आता है cos, T1 cos 60 का वैल्यू 1/2। इधर आएगा T1 sin 60 का वैल्यू √3/2। T2 का इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो T2 cos 30 का वैल्यू √3/2। T2 sin 30 तो कहीं ना कहीं ये T2 sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एकदम तय है कि ये इससे बैलेंस आउट होगा तो हम लोग क्या लिख लेंगे, T1/2 इज इक्वल्स टू T2 √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कटा तो यहां से T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T2 इंटू में √3 पहले तो ये। फिर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, T1 √3/2 प्लस T2/2 इज इक्वल्स टू mg। और हम लोग ध्यान देख रहे हैं तो m 1 kg तो यहाँ पे mg मतलब 1 इंटू 10 मतलब कहीं ना कहीं ये 10 आ जाएगा। g का वैल्यू ठीक है नहीं दिया तो हम लोग 10 लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हमको ऑप्शन देकर के आइडिया लग रहा है कि 5 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 होगा। 9.8 लिए होते तो 4.9 ऐसा कुछ दिखता। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ये वैल्यू। T1 की जगह अगर हम लोग T2 √3 रख दें, T1 की जगह पर T2 √3 तो एक √3 प्लस एक √3 और तो 3 हो जाएगा। तो 3 T2 प्लस T2 होल अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 मतलब 4 T2 इज इक्वल टू 20 मतलब T2 का वैल्यू कितना जाएगा, 5 न्यूटन। T2 आ गया 5 और जो T1 आ जाएगा वो क्लियरली कितना जाएगा, 5√3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो T1 का वैल्यू 5√3, T2 का वैल्यू 500 मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना, अब ऐसा करते हैं, इसका एक और तरीका भी हो सकता था, एक बार उस पे आते हैं, एक और तरीका लगाते हैं। जैसे ये है T1, ये है हम लोगों का T2, ये वाला एंगल दे दिया गया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दे दिया गया है 30 डिग्री। दिस इज T1 एंड दिस इज T2। इधर की ओर जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन तो है ही। सबसे पहली बात यहाँ पे प्रश्न लोग ध्यान से देखें, सस्पेंडेड है, रुका हुआ है सब कुछ। अब चूंकि रुका हुआ है, हैंग करा के रोक दिए हैं, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि नेट फोर्स 0 होगा। 3 फोर्स लगते हैं और नेट फोर्स अगर 0 होता है तो हम लोग लैमियस थ्योरम लगा सकते हैं। लैमियस थ्योरम क्या कहता है, लैमियस थ्योरम कहता है कि भाई जैसे कोई फोर्स F1, ध्यान देना एकदम, अपॉन F1 अपॉन साइन एंगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस, मतलब ये 90 है और ये 30 तो क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 10 लिख रहे हैं 10 तो अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस मतलब इनके बीच एंगल, ये 60 ये 30 तो क्लियरली ये वाला जो एंगल होगा 90 होगा क्योंकि ओवरऑल जो एंगल बनना है वो तो 180 ही बनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग T2 की बात कर रहे हैं तो एंगल साइन और एंगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस, ये 90 है ये 60 तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60। ध्यान देते हैं तो T1 बाई साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉस 30 मतलब √3/2। ये हो जाएगा 10 साइन 90 का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू T2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा मतलब ये कहीं ना कहीं कॉस 60 और कॉस 60 जो होगा वो तो 1/2 तो 2 चला गया ऊपर। अब हम लोग इन दोनों को लेके चलें तो अगर 2 से कट कर देंगे तो T2 का वैल्यू 5 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, एक बार अगर हम लोग इन दोनों को लेके चले, इन दोनों को अगर हम लोग इन दोनों को लेके चले तो 2 से कटा 5 हो गया और √3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जवाब कितना जाएगा, ये क्लियरली 5√3 आ जाएगा। ठीक है, 5√3 तो T1 का वैल्यू 5√3, T2 का वैल्यू 5 तो भी हम लोगों को इसका ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है। तो जो बेहतर लगे कंपोनेंट तोड़ करके करना, अगर सही लगा तो उससे कर लेंगे, अदरवाइज ये तो एक तरीका है ही सही। क्लियर है ना।